इस वीडियो में सेक्शन डी को बताना है। तो सेक्शन डी को जैसे क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंपल है। यहाँ कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ m + 10 = 16। तो m की जगह रिप्लेस करते जाइए और लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर m + 10 16 है, तो m की जगह क्या होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जाकर जब हम इसमें 1 2 3 4 5 0 भी जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो इसमें ऐसा आएगा जिससे वो 16 हो जाए। जैसे यहाँ 1 रखते हैं तो 11 12 13 14 15 और 16, तो यहाँ हो गया आपका, ठीक है। तो यानी m बराबर कितना हो गया, 6। तो आंसर क्या आ गया आपका, m बराबर 6 इज द आंसर। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ m + 10 = 16, ठीक है, आंसर आ गया। तो उसके बाद पूरा नहीं बनना है, पूरा बनने की आवश्यकता नहीं है हमको। जहाँ तक हमें दिख रहा है कि हमें हमारा जो m + 10 है वो 16 हो जाना चाहिए, तो यहाँ m + 10 हमारा 16 हो गए, तो m की वैल्यू हमारी 6 जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद आकाश बहुत वेजिटेबल खरीद के लाया है। यहाँ 10 किलो में से क्या क्या सामान है उसके पास, पूरा वेजिटेबल का वेट पूरा 10 किलोग्राम है। 3 किलो 500 ग्राम जो है वो आपका ओनियन है, 2 किलो 75 ग्राम आपका टमाटो, और बाकी जो बचा है वो है पोटैटो। तो पोटैटो कितना है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टोटल वेट कितना है, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, 10 किलोग्राम। तो ओनियन कितना है, ओनियन आपका 3 kg और 500 ग्राम। और टमाटो कितना है, टमाटो है हमारा 2 किलोग्राम, अगर 75 ग्राम है तो 0.75 ग्राम, ठीक है। अब तीसरा क्या है, रेस्ट है, तो पता ही नहीं है, तो ये निकालना है। तो निकालने के लिए पहले इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 575 किलोग्राम और 5, इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ओनियन और टमाटो का है। अब इसको मिलाकर जो है इसमें हम और मिला दें किसका, पोटैटो को, तो हमारा ये टोटल 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 किलोग्राम में से हमें इसे घटा दें तो ये हमारा आ जाएगा। तो 10 kg और 000 ग्राम, कोई ग्राम नहीं है इसमें, ऐसे ही 5 kg 575 ग्राम घटा दीजिए। यहाँ ग्राम तो आ ही गया, यहाँ 10 में से 5 गया, तो पहले यहाँ जब अधिक से अधिक जीरो हो, लास्ट का नंबर बड़ा हो और सभी जीरो हो, तो पहले को 10 में से, बाकी सबको 9 में से। तो 10 में से 5 गया तो 5, भी 9 में से 2, फिर 9 में से 4, यहाँ 9 में 9 रह जाएंगे पूरे के, 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। ये आपका आंसर तैयार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। टेक सरता प्रेजेंट एज वाई, मान लेते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज वाई है, किसकी, सरता की। तो व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो आज की उम्र तो उसकी वाई है, तो 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी, तो ये वाई +5 कर दीजिए। और 3 years बैक है तो वाई -3 कर दीजिए। अब यहाँ लिखिए सहिता ग्रैंड फादर इज 6 टाइम विच हर एज, तो जो फादर हैं उनकी हो जाएगी 6y, क्योंकि टाइम का मतलब मल्टीप्लाई है। ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंड फादर, ठीक है। तो जो ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन, ठीक है ना, यंगर देन ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड मदर 2 साल छोटी हैं, हैं, इसमें तो नहीं लिखते यंगर, 2 साल यंग है, ये 2 साल पीछे। अब आप इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एल्डर आता है और या फिर यंगर आता है। यंगर का मतलब पहले दादी माँ थी,
उसके बाद दादाजी थे। नो 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 नो, मैं उल्टा बोल गया। ग्रैंडफादर जो हैं वो 2 साल बड़े हैं, पहले ग्रैंडफादर, उसके 2 साल बाद ग्रैंडमदर। तो आप इसमें क्या करोगे कि 6y - 2 कर देंगे आप, ठीक है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी पेज, यहाँ 39, मोहन वांट टू डिवाइड 36 बिटवीन द हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका। दोनों के बीच में वो 2 पार्ट करना चाहता है 36 के, इन द रेशियो ऑफ देयर एज, उनकी एज के हिसाब से। इफ द एज ऑफ श्रेया 15 ईयर्स और भूमिका 12 ईयर्स, मतलब हाउ मच, दोनों को कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले आप जो करना है वो किस प्रकार से करेंगे कि आप इन दोनों का, श्रेया का और भूमिका का रेशियो निकालेंगे। तो श्रेया की एज है 15 और इसकी है 12, 3 से काटिए, 3 पंजे 15 हो गया और 3 चौक 12, यानी कि 5:4, ठीक है। अब इनके अलग अलग पार्ट चाहिए, तो 5 + 4 9 हो गया। तो इसका यानी किसका, श्रेया, पहले श्रेया है तो श्रेया का पार्ट कितना हो जाएगा, 5/9 × 36, तो 5/9 9 हो गया, यानी कि यहाँ वो आपका ये वाला जो रेशियो है और यहाँ सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई जिसका हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो 9 चौक 36 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है, तो इसको 20 रुपये मिल जाएंगे। श्रेया के बाद यहाँ दूसरी आती है भूमिका। भूमिका का ये पार्ट लेंगे हम, 4/9 × 36, 9 चौक 36, 4 चौक 16, इसको 16 रुपये मिलेंगे। तो मिल गए। एज के हिसाब से उनको दोनों को बराबर भागों में बांट दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ है, इस प्रकार से ग्राफ है। ऑब्जर्व, यहाँ पढ़ लें जरा, ऑब्जर्व बाय द बार ग्राफ which show the sale of shirt on Marriott shop from the Monday to Saturday, ठीक है। इसमें ये ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से कि भाई संडे में 1 यूनिट लेंथ का मतलब 5 शर्ट है, और यहाँ कितनी यूनिट आ रही है देखें हम जरा, 60 यूनिट आ रही है। तो 6 पंजे 30, ऐसे ये है इनकी यूनिट। अगर मैं लिखना चाहूँ इनमें टोटल लिखना चाहूँ तो मैं क्या क्या लिखूँगा कि यहाँ पर लाइन बनाए हम इस प्रकार से, ये 60 पर जा रही है, तो 16 × 300 शर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ जो शर्ट जा रही हैं वो 50 हैं, तो 50 × 5 यानी कि 250। यहाँ ये 35 हैं, तो 35 × 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 25, 2, 75। यहाँ देखें 20 पंजे 100, इस वाले में 15 पंजे 75, ये आपका 10 है, 10 पंजे 50। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिवन। तो यहाँ इस चीज़ को आप यहाँ से लिखेंगे, बार ग्राफ विच इज शो द सेल्स एट रेडीमेड शॉप फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे। ये आपका पहले का आंसर यहाँ बन जाएगा, ठीक है। दूसरे का ऑन विच डे वर मैक्सिमम नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन इट ऑन द डे। मैंने यहाँ दोनों काम कर दिए हैं। मैक्सिमम का मतलब है यहाँ सैटरडे को, और 300 शर्ट सैटरडे और 300 शर्ट। ऑन विच डे वर मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट, मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट थी यहाँ पर, तो मिनिमम कितनी है, मिनिमम हमने यहाँ पर लिख दिया था 50 ट्यूसडे को, ठीक है, कितनी 50 शर्ट थी। हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन दी थर्सडे को 175। तो आप पहले इनको सॉल्व करके यहाँ रख ले, इससे आपको सहायता भी मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नमस्कार।